हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है साइलेंट ट्रेडर पे। कल हुआ था रिलायंस का डिक्लेयर एनुअल जनरल मीटिंग। बहुत कुछ ऑफ़र आ रहा है। रिलायंस जियो गूगल का जो मार्च जो एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसमें बहुत अच्छा एक आप बोल सकते हो कि फ्यूचर में जो मोबाइल का जो अफोर्डेबिलिटी सब में है उसका अवेलेबल जो मार्केट है, जो कंडीशन है, उसको शायद बहुत अच्छी तरीक़ा से रिलायंस में एक एनालिसिस किया एंड उसके ऊपर नेक्स्ट फ्यूचर के लिए उन लोगों ने बहुत अच्छा सा प्लान बनाया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग था ये बोल सकते हो, मगर कंटिन्यूस बेसिस अगर देखोगे तो लास्ट 250 से 2250 से नियर अबाउट 2100 तक रिलायंस आ गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव चल रहा है, मगर आप अगर रिलायंस का ट्रेंड देखोगे तो रिलायंस नेगेटिव में चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो इसका अगर आप टेक्निकली देखोगे, मैं नहीं बोलूँगा कि फंडामेंटली, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट हुआ है अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है। इन फ्यूचर के लिए इस अनाउंसमेंट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, मार्केट में रिस्पांस ज़्यादा आ गया है आएगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है और कोई भी कंपनी जब कुछ लॉन्चिंग करता है, जब कुछ अनाउंस करता है, बहुत सोच समझकर, बहुत प्री प्लान करके मार्केट में इस जो एनालिसिस है इसको स्टडी करते हैं, मार्केट को ग्राउंड लेवल से स्टडी करते हैं, उसके बाद शायद कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो रिलायंस अभी तक जितने सारे मतलब उसके रिलायंस के अंदर जियो में जितने सारे प्लान प्रोग्राम जो भी चल रहा है 2012-13 से टिल नाउ, तो वो काफ़ी रेस्पॉन्सिव हुआ है एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा एक रिवोल्यूशन लेके आया है इंटरनेट के दुनिया में। तो उसके हिसाब से रिलायंस का प्राइस भी अगर आप 2013 से अगर आप देखोगे, जब रिलायंस 450 के आसपास था, 2016-17 के बाद रिलायंस में बहुत अच्छा उछाल मारा। एंड मैं बोल सकता हूँ कि रिलायंस में जो इन्वेस्टर पहले था तो तब रिलायंस का मूवमेंट लेके बहुत टेंस थे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए जो इस प्लेस को कंसोलिडेट कर रहा था 450। दैट्स मीन्स 2009 टू 2016 तक ये 450 एंड 500 के आसपास, 400 टू 500 के आसपास रेंज बाउंड हुआ था। तो तब बहुत पैनिक हुआ था एक आप बोल सकते हो एक इन्वेस्टर के लिए कि रिलायंस में कोई उछाल नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है रिलायंस का इन फ्यूचर के। तो जब भी एक्चुअली रिलायंस का जियो मार्केट में लॉन्च हुआ है उसके बाद से थोड़ा बहुत मार्केट का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तब से रिलायंस उछाल मारा है एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए बोलूँगा कि रिलायंस का आज के दिन में सिनेरियो क्या है। रिलायंस आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जियो आने के बाद। अगर इसके जामनगर का जो प्लांट है उसके ऊपर अगर रिलायंस बेस करे तो इतना वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि जामनगर का प्रॉपर 100% प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, मैं जितना जानता हूँ कि अभी तक 100% प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है। तो उसके बावजूद इतना छलांग क्यों मारा? इसके ऊपर दो चीज़ है। एक तो रिलायंस का जो नेक्स्ट प्लान है जियो लॉन्च हुआ है एंड उसके ऊपर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे मार्केट का जो सिनेरियो है वो चेंज कर दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक टाइम आप बोल सकते हो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत सारे नेटवर्क है, उस नेटवर्क का बहुत सारे कंपनी है, इस कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि रिलायंस जियो बहुत अफोर्डेबल प्लान लेके आया है, बहुत यूज़र भी बढ़ गया है। तो उसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो शायद मेरे ख्याल से रिलायंस का आज के प्राइस का मूल फंडा है।
तो आज डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में रिलायंस में क्या होना चाहिए, क्योंकि 150 पॉइंट तो नीचे गिर गया है। इसको छोड़ के अगर हम सोचेंगे कि इसको इन्वेस्ट करना ठीक होगा कि नहीं, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मैं मंथली बेसिस चार्ट में एनालिसिस करूंगा कि मंथली बेसिस चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से ये पैनिक मार्केट्स को छोड़ के टिल नाउ सीसीआई जो है वो पॉजिटिव रेंज में चल रहा है। तो इसके मतलब है कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चल रहा है अभी तक के रिलायंस। अगर आप मंथली बेसिस देखोगे तो ठीक है, स्टॉक मंथली बेसिस में स्ट्रॉन्ग है, दैट्स मीन्स इन्वेस्ट करना एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करना से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। मगर इन्वेस्ट कहाँ करना है, सेकंड पॉइंट जो है इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके लिए हम लोग वीकली बेसिस जाएंगे। वीकली बेसिस में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वीकली बेसिस में सिनेरियो क्या है। सिनेरियो आप थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो बहुत एक नेगेटिव सिनेरियो अभी के लिए चल रहा है। ये आप देख सकते हो, एक नेगेटिव ट्रेंडिंग सीसीआई में, प्राइस ट्रेंडिंग पॉजिटिव है, दैट्स मीन्स कि इसका नेगेटिव ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गया है। अगर आप नेगेटिव ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गया है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कहाँ होना चाहिए हम लोगों का सेलिंग पोजीशन। ये 2 पॉइंट जो है, इस 2 पॉइंट का जो मेन जो लोअर पीक पॉइंट है ये वाला से हम लोग लास्ट लोअर पॉइंट जो है इससे अटैच करते हैं एंड एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर सीसीआई क्रॉस होना चाहिए, ये अगर प्रॉपरली क्रॉस हो जाए ना तो रिलायंस बहुत नीचे गिरेगा। ये आप मान के चलो। इसमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में 34 जो मूविंग एवरेज पे ये भी खड़ा हुआ है। 34 मूविंग एवरेज पे कितने प्राइस पे खड़ा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो कि 34 मूविंग एवरेज अभी करंट में सिचुएशन में 2000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो आप मान के चलो कि 2000 रुपीज़ एक बड़ा वीकली सपोर्ट रेंज है। एंड सीसीआई में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डाइवर्जेंसी हुआ है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अगर एक क्रॉस करके नीचे गिर गया, ये क्रॉस करके नीचे गिर गया, तो आप बेफिक्र रिलायंस में फ्यूचर में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब एक सीरीज़ के लिए जिसमें आपको हेल्दी एक 10% to 15% के ऊपर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। उसके ऊपर अगर आप मान के चलो कि ये 34 जो मूविंग एवरेज ये क्या स्ट्रॉन्ग है, आपको 34 मूविंग एवरेज जो है वो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर ये मान के नहीं सोचना मत कि 2000 जो प्राइस होगा यही एक्चुअली इसका सपोर्ट जोन होगा। 2000 प्राइस से भी आपको थोड़ा बहुत 5% इधर 5% इधर उधर हो सकता है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये देखिए नीचे गिरा तो नीचे थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर से एक्यूमुलेट हुआ, फिर से आया, फिर से ऊपर आया, तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रह सकता है इस पॉइंट पे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस प्राइस पॉइंट पे। आप ज़्यादा तक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट लगाइए कि सीसीआई क्रॉसओवर नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम अपडेट दे दूंगा वीकली बेसिस जो सीसीआई क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सीसीआई इधर से बाउंस बैक मारता है तो आप उस टाइम बाई करिए एंड मेरे ख्याल से आपको 1-2 महीने में एक हेल्दी प्रॉफिट आ जाएगा। एंड अगर नीचे क्रॉसओवर होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए उसको, मेरे ख्याल से 1 सीरीज में आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात होता है कि मार्केट में अभी डेली बेसिस जो चार्ट हो रहा है उसमें क्या सिनेरियो है, वो आप सिनेरियो देख सकते हो कि 34 जो मूविंग एवरेज है उसका प्राइस चल रहा है 2100 के आसपास। तो अभी चल रहा है 2105, दैट मीन्स थोड़ा बहुत इधर उधर का प्राइस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें सपोर्ट भी हो सकता है। मेरे ख्याल से मैं कोई पॉजिटिविटी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा इस टाइम पे। तो ये सपोर्ट भी हो सकता है, नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है। नीचे अगर आ जाए तो आप कितने लेवल तक होल्ड करोगे, कितने लेवल तक वेट करोगे, वही जो वीकली बेसिस मैंने बोला था कि आप इस प्राइस पॉइंट को थोड़ा होल्ड करिए जो 2000 लेवल है, क्योंकि 2000 लेवल अगर आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है। जैसे 34 मूविंग एवरेज जो 2000 लेवल पे सपोर्ट करता है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला प्राइस पॉइंट देखिए, ये वाला जितने सारे प्राइस पॉइंट है ये
2000 एरिया के आसपास है, दैट मीन्स एक सेंटिमेंटल सपोर्ट जोन बनता है। एंड ऑब्वियसली आप बोल सकते हो ये एक 34 मूविंग एवरेज वीकली बेसिस का सपोर्ट जोन है, तो आपको 2000 तक थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ेगा। इसके ऊपर मार्केट के सिनेरियो भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि रिलायंस जब गिरता है तो मार्केट के प्री इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या होगा। अभी तक के लिए रिलायंस जो 150 पॉइंट गिरा है तो उसके हिसाब से मार्केट उतना पॉइंट नहीं गिरा है, तो हो सकता है प्री इंडिकेट कर रहा है रिलायंस बाय प्रेशर की मार्केट आप गिरने वाला है। ये मेरा एक साइकोलॉजिकल आप बोल सकते हो कि एक एनालिसिस है कि रिलायंस का आगे पहले से ही इंडिकेट दे रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो उससे आप थोड़ा बहुत तैयार रहिए। तो मार्केट अभी अगर यहाँ से भी रिलायंस अगर अभी 100 पॉइंट गिर गया, दैट मीन 5% गिर गया, तो मार्केट कभी भी यहाँ पर स्टेबल नहीं करेगा, ये भी गिर जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से रिलायंस 2000 पॉइंट प्लस माइनस वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिलो 2000 से आप इन्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, मगर एक्यूमुलेट करिए प्रॉपरली। 100% फंडिंग रिलायंस में मत डालिए। अगर आपको 5000 रुपया, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 5000 इन्वेस्ट करना है तो उसका तीनों भाग कर लीजिए। वो तीनों भाग एक्यूमुलेट करके एक स्टॉक में डालिए, उसमें 10% नीचे और प्रॉपर लेवल देख के इन्वेस्ट करिए। एक साथ 100% फंडिंग मत डालिए, उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है, आप अगर मनी मैनेजमेंट समझते हो तो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरीज है तो नीचे डाल दीजिए, और मेरे जो ट्विटर हैंडल है उसमें आप फॉलो कर सकते हो @Subham2010। उसमें मैं लास्ट 7-8 दिन पहले 2 कॉल दिया था। एक तो 2 ही एक्चुअली BSE कॉल था, एक ग्रैटेक्स इंडिया जो 8 रुपये 90 पैसे के आसपास दिया था, वो 10 रुपये 97 में फ्रीज हो गया था, एंड मेरा टारगेट जो हिट हो गया है, 18% के ऊपर प्रॉफिट दिया है। एंड और भी एक स्टॉक अभी भी रनिंग चल रहा है, 189 में मैंने दिया था एंड अभी 194 के आसपास चल रहा है। दो ही BSE स्टॉक है। तो इस तरह कुछ आप अगर रिकमेंडेशन ले सकते हो और लेना आपको लगता है कि मुझे ट्रस्ट करना ज़रूरी हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि आप ठीक ठाक व्यू दे देते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक दबा दीजिए। ट्विटर पे आप थोड़ा बहुत ट्विटर पे आप फॉलो करिए, शेयर भी करिए। एंड मेरा एक ब्लॉग चैनल है, ब्लॉग पेज है बेसिकली। वो ब्लॉग पेज एक्चुअली है silenttrader1.blogspot.com। एंड मेरा जो पेज है फेसबुक का पेज @silenttrader1, वहाँ पे भी मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ कंटिन्यूस बेसिस, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड डिटेल्स कुछ भी पढ़ना है तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स वीडियो इधर में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन रिलेटेड और कुछ मैं इधर में डिस्क्राइब करता हूँ, तो आप यहाँ पे भी फॉलो करते हो, आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ भी चीज़ है तो उसका मैं इन डिटेल्स में दे देता हूँ, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट करिए अगर आपके पास प्रॉपर टाइम हो तो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।